नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 40। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वो क्लास सुन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक, ना परलोक और ना सुख ही है। माने भगवान ने हम हर जगह पहले इनसे पहले वाले श्लोक आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बार बार अर्जुन को बात परमार्थ की बात बता रहे थे कि भाई हमें बिना किसी ऐसे लोभ लालच के लिए माने उसको छोड़कर परमार्थ करने का ऐसा संकल्प करना चाहिए। लेकिन कहता है वो परमार्थ किसके बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति विवेकहीन है, श्रद्धाहीन है, ध्यान रखना, संशय कोई बुरी बात नहीं है। संशय सबके मन में उत्पन्न होता है। भाई शंका तो चाहे धर्म मार्ग में चल रहा है, कोई आधुनिकता में भी है, तो संशय उत्पन्न हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति, उसके पास वैसा विवेक वो जागृत करे, अभ्यास बार बार कड़ी मेहनत से विवेक जागृत करे और मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जब विवेकशील व्यक्ति है और साथ साथ उसके पास श्रद्धा भी है, तो फिर उसको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, शंका का समाधान हो जाता है। और जब शंका का समाधान हो जाता है तो व्यक्ति जो परमार्थ का रास्ता है कि भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भाई संसार में जितने जीव हैं सब परमात्मा की कृति है और मुझे उनकी सेवा करके ही मैं अपने जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो सकता हूं, शरीर के अंतर को जान सकता हूं। इसको किन्हीं भी शब्दों में आप कह लीजिए। लेकिन यदि उसके मन में ये विचार कहीं घर कर जाए कि नहीं, परमार्थ में कुछ नहीं रखा, दूसरे के लिए क्यों करना है, अगर ऐसा जब उत्पन्न होगा, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है कि हम प्रश्न का सही उत्तर नहीं जान पा रहे, माने विवेक में कहीं कमी आ रही है। और फिर श्रद्धा नहीं है परमात्मा में, संसार में। श्रद्धा तो देखिए होनी ही चाहिए। हमारे प्रारब्ध के कारण, हमारे कर्म फल के कारण कभी कभी संसार हमें छल सकता है, लेकिन जब हमारा समय अनुकूल होता है तो वही संसार बहुत ही अच्छे व्यक्तियों के साथ हमें मिला देता है। लेकिन का यह अर्थ नहीं है कि आज मुझे संसार में किसी ने छल लिया, पूरा संसार ही दोषपूर्ण है, मैं परमार्थ ही नहीं करूंगा, मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं सेवा त्याग दूंगा, मैं ईश्वर में नहीं मानूंगा। ठीक हो गया? तो ये इससे बोलते हैं, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? इसका कहते हैं दुष्परिणाम ही दुष्परिणाम है। हम परमानंद की बात करते हैं, हम सभी सुख की बात करते हैं। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो विवेकहीन है, जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को ना तो यह लोक और ना परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता है। वो यहां भी शंका में ही रहेगा, बार बार ये गलत है, उसको हर जगह कंप्लेनिंग नेचर, नो नहीं, बार बार यही बोलता रहेगा। तो संसार में भी सबसे झगड़ता रहेगा। भाई ऐसा तो आध्यात्मिकता में भी कई बार होता है कि हम किसी के मार्ग, किसी के कार्य करने के तरीके से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, मैं सहमत अगर किसी से नहीं हूं, कि मैं बार बार अपने ही मन में शंका उत्पन्न करना शुरू कर दूं, ईश्वर में ना मानूं, श्रद्धा विहीन हो जाऊं, विवेक का इस्तेमाल करना ही छोड़ दूं। ठीक हो गया? तो ये कई बार क्या होता है, हमारी विचारधारा, यानी विवेक की कमी बता रहा हूं, वो पूरी तरह से वो आधुनिक भी नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। मतलब उसके पास सांसारिक विवेक भी नहीं है। उसको माने अगर कभी ऐसा समझाएंगे कि भाई ये अल्ट्रा वायलेट रेज ये बोलती है, उसको उसके बारे में भी जानकारी नहीं है ज्यादा, लेकिन वो ऐसा मानता है कि उसको सब आता है, उसको विजिबल लाइट के बारे में सब पता है, जो दिखती आंखों से वो लाइट वो जानता है। लेकिन वो अल्ट्रावायलेट के बारे में, कॉस्मिक रेस के बारे में नहीं जानता है।
लेकिन उसका यह मानना है कि वो सब जानता है, तो उसका तो वो तो गर्त में उसको जाना ही है। ठीक हो गया। तो इसलिए अपना विवेक जागृत करें। अगर उसके पास अभी विवेक वैसा नहीं उत्पन्न हो पाया है तो श्रद्धा तो करे वो परमात्मा में, संसार में, कृति में, और फिर वो किसी गुरु के सामने बैठेगा तो शंका का समाधान हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर आप ध्यान से समझें, इनमें सबसे जरूरी चीज है पहले विश्वास, श्रद्धा तो उत्पन्न करे व्यक्ति। जब श्रद्धा ही नहीं है तो फिर उसका जो शंका है, उसका जो संशय है, उसका समाधान नहीं होगा। और समाधान नहीं होगा तो विवेकवान वो कैसे होगा। और कभी भी जितना सीखा है उस पर अभिमान नहीं करना है। ये तो हम आगे पढ़ेंगे ही। आप भी जानते हैं कि भाई संसार का सारा ज्ञान, सारा वेद उपनिषद, सारा आधुनिक ज्ञान पढ़ने के बाद पता लगता है कि ये सारा ज्ञान वास्तविक ज्ञान का 0.1% भी नहीं है। ये भगवत गीता में ही आप पढ़ेंगे कि सारा ज्ञान भी यदि हमें शास्त्रों का हो जाए तो कहते हैं वो महासागर की कुछ बूंदे मात्र हैं। इसीलिए आप जितना सीख रहे हैं उसको विनम्रता से स्वीकार करते रहिए। मैंने इतना सीख लिया, मैं 100 पुस्तकें पढ़ चुका हूं, अगर ऐसा हमें अहंकार आ रहा है तो उसको विवेकवान नहीं कहेंगे, उसको श्रद्धावान नहीं कहेंगे। ठीक हो गया। तो हमेशा मन में कि भाई अभी मैंने पढ़ा बहुत है लेकिन मेरे मन में बहुत संशय है और आप समाधान कीजिए प्रभु। तो मन में जिसके ऐसे विश्वास है उसको सद्मार्ग मिल जाएगा। वो इस लोक में भी और मरणोपरांत कहें या जीवन उसका आयु पूरी होने के बाद वो परलोक में भी सदगति प्राप्त कर जाएगा। लेकिन जो यहां ही परेशान रहता है, सबको परेशान करता रहता है, मैं कहता मानता नहीं हूं, वो यहां बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर उसका है। ठीक हो गया ना। माने परमार्थ के बिना कैसे चलेगा। अब परमार्थ करना ही उसने छोड़ दिया है तो उसको हर जगह दुख ही दुख प्राप्त होगा। थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है। जैसे हमने डिस्कस किया भाई संशय तो उत्पन्न हो सकता है, होता ही है। प्रश्न का उत्तर जानना है तो, लेकिन संशय वहां माने संशय है और आप श्रद्धा से जाएं और अपना विवेक जागृत रखें कि मुझे जितना पता है कम है, इसमें रेक्टिफिकेशन हो सकता है। बट आप रूढ़ हैं कि नहीं, जितना मुझे पता है वही सही है बस, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। मुझे न्यूटन के 3 नियम पता है, बस वही वास्तविकता, उसके आगे कोई नियम ही नहीं है। तो फिर कैसे चलेगा। ठीक हो गया। तो इसलिए संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं, परंतु विवेकहीन और श्रद्धाहीन होकर संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा ना करना ही हानिकारक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या नहीं करना है। भगवान यहां ये बता रहे हैं। मनुष्य से यह गलती होती है कि मनुष्य जितना जान लेता है उसी को पूर्ण समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हूं। भाई मैं ये जानता हूं, मैं ठीक जानता हूं, बस वो ऐसा पट बंद कर लेता है। भाई उसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर इस प्रकार समझेंगे तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध हैं उसको कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। वैज्ञानिक भी आज एक नया सिद्धांत देते, कल उसमें थोड़ा बदलाव भी करते रहते हैं। आज के 100 साल पहले तक हम क्या मानते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं, वो घूम नहीं सकते। फिर मानने लगे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। फिर मानने लगे कि नहीं, वो एक पर्टिकुलर उसका एक ऑर्बिट है, वहां घूमते हैं, एनर्जी बैलेंस है। तो ये सब चीजें बदलाव होती रहती। तो चाहे आप उसको आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से समझ लें, चाहे आप उसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझ लें, आप जो जान रहे हैं वो उस महासागर की कुछ बूंदे मात्र हैं बस। तो ये आपको ये ऐसा हो, ये बुद्धि में आपका ये क्लियर होना चाहिए कि जो मैं मानता हूं या मैं जो जानता हूं वो संपूर्ण नहीं, उसमें बदलाव भी हो सकता है। तो सीखने की जो ललक है वो सदा आपके अंदर रहनी चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। जो मनुष्य ना तो खुद जानता है और ना दूसरों की बात मानता, वो जानता भी नहीं है, उसको बता रहे हैं तो मानता भी नहीं है, उसका पतन निश्चित है। वो इस लोक में भी और परलोक में भी, माने जीते जी वो दुखी रहना ही, उसको लग रहा है कि शायद मरणोपरांत मुझे सदलोक मिल जाएगा,
मान लीजिए आपको पता लगे कि जो मैं अपने मुक्त, वो अपनी दृष्टि से क्या समझ रहा है कि मैं इस जीवन जी रहा हूं, इस ऐसे मैं मुक्त हो जाऊंगा, लिबरेट हो जाऊंगा। मरने के बाद पता लगा कि वो आपका सिक्का खोटा है। जिस सिक्के को आप अपनी मोक्ष का, अपने फाइनल डेस्टिनेशन का कारण मान रहे थे, उसका कोई मोल नहीं है। इसीलिए वो अभी ही ठीक करना चाहिए। और वो कहां से इंडिकेट हो रहा है, कहां से पता लग रहा है कि हमारा जीवन शैली सुधारने की जरूरत है? परमार्थ जो छोड़ देता है कि नहीं कुछ नहीं होता है, सब मैंने करके देख लिया, ऐसा कुछ नहीं, बेकार है। अरे समय हमारा प्रतिकूल था, हमें बढ़िया विवेक नहीं था, तो हमें वो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हमने गुरुओं के सामने जाकर, महापुरुषों के सामने अपनी शंका का समाधान किया, श्रद्धा से पूछा, उन्होंने बता दिया, हमारा शंका का समाधान हो गया और हमने परमार्थ करना नहीं छोड़ा। ठीक हो गया। जो मनुष्य ना तो खुद जानता है ना दूसरों की बात मानता, उसका पतन निश्चित है। संशय युक्त मनुष्य को संसार का किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाता, वह पारलौकिक सुख से भी वंचित हो जाता है। ठीक हो गया। संशय दूर ना होने पर मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला मात्र है। मतलब उसको लगता है जब उसका संशय का समाधान नहीं होता है, ना वो दूसरों को सुनना चाहता, ना उसके मन में श्रद्धा है, उसको लगता है ये सब दिखावा है, ढकोसला है। ठीक हो गया। तो इसीलिए दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर अपने विवेक को, अपनी श्रद्धा को खराब नहीं करना है, बल्कि अपने विवेक का सदुपयोग करके, ठीक हो गया, अपने श्रद्धा की दृढ़ता का सदुपयोग करके दूसरे की जो शंका है उसका समाधान करने का प्रयास करना है। ठीक हो गया। तो मतलब इतना भी क्या कमजोर हमारा विश्वास है कि कोई दूसरा हमारे सामने कोई ऐसा अविवेकशील बात कर देता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं भी नहीं मानता हूं। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर उसने कुछ अविवेक का परिचय दिया है, उसने कुछ अश्रद्धा की बात फैलाई है, हम अपने पूर्ण विश्वास और अच्छे विवेक श्रद्धा से उसके अश्रद्धा और उसके अविवेकशील विचार को समाप्त कर दें। ठीक हो गया। और ऐसा सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। माने उसके सामने कुछ प्रकार की बात कभी करता है और उसको विवेक वैसा है नहीं जागृत, तो वो उसकी बात मान लेता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को विवेकशील और श्रद्धावान होकर अपने गुरुओं के समक्ष जाकर संशय समाधान करते रहना चाहिए। तो यह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम किसी की बात ऐसे ही नहीं मान रहे हैं, उस मार्ग में उसका अचीवमेंट क्या है, माने अगर वो हमें आध्यात्मिक चिंतन भी दे रहा है, उसका जीवन खुद कितना आध्यात्मिक है, उसका शिक्षा का स्तर खुद कितना है। पता लगा उसने जीवन में कभी शिक्षा ली ही नहीं, उसने गुरु का सानिध्य लिया ही नहीं, और हमें वो कोई ऐसी बातें सिखा रहा है जो हमारे मन में अश्रद्धा और अविवेक उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे विचार से बचना चाहिए। तो किसी भी कीमत पर अपने विवेक को दबाना नहीं है, अपने विवेक को जागृत करना है। और जितना भी ज्ञान हमें है, हमें यही मानना चाहिए कि ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान की कुछ बूंदें मात्र हैं। तो इसमें और ज्यादा सीखने की जरूरत है। जब ये वाली टोन रहेगी तो हम अहंकारी नहीं हो सकते हैं। और अगर हमारे मन में ये है कि नहीं मैंने तो सब सीख लिया है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल रहा है मुझे सब आता है, बोलते हैं ना कि ब्रह्मज्ञानी के भी लक्षण क्या है, कहते हैं ब्रह्मज्ञानी भी ये नहीं बोल सकता है कि मुझे सब आता है। ठीक हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि मुझे सब कुछ पता है, तो या तो मूर्ख है या मूर्ख बना रहा है। ब्रह्मज्ञानी भी बहुत संकोच के साथ सामने शिष्य को पहले वो परखेगा कि वो उस ज्ञान को स्वीकार करने के लायक है भी नहीं। और आप जानते हैं उसकी सबसे बड़ी परीक्षा कहां होगी, उसकी श्रद्धा कैसा है। और श्रद्धा के लिए क्या जरूरी है, धैर्य। जब श्रद्धा को टेस्ट किया जाता है तो धैर्य होना चाहिए मनुष्य में। धैर्य नहीं है तो श्रद्धा बड़ी जल्दी डगमगा जाती है, और अगर धैर्य है
श्रद्धा कायम रहती है। ठीक हो गया। तो अपने माने इस विवेक, श्रद्धा और परमार्थ के कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।